Good morning, students. Today we are going to learn a very important topic of class 12, that is एजियोट्रॉप्स. एजियोट्रॉप क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, या इसी का एक दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड, ये किसको बोलते हैं, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, एग्जांपल्स क्या क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हमको बात करना है. तो शुरुआत सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से करते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है. ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की जो परिभाषा है वो है इट इज़ ए कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड नहीं, इट इज़ एक सेकेंड. It is a mixture which have fixed composition in both liquid state या लिक्विड फॉर्म एंड वेपर फॉर्म. इट्स कंपोनेंट कैन नॉट बी separated by fractional distillation. It have fixed boiling point. ये इसका परिभाषा है. इसके परिभाषा को समझने की ज़रूरत है. डेफिनेशन तो लिखा रहता है बुक्स वगैरह में भी, आप वहाँ से भी पढ़ लोगे, बट समझना है डेफिनेशन को. कह रहा है कि ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है लिक्विड फॉर्म में भी, और विच हैव फिक्स्ड कंपोजिशन इन बोथ लिक्विड फॉर्म एंड वेपर फॉर्म एंड वेपर फॉर्म. लिक्विड फॉर्म में भी और वेपर फॉर्म में भी इसका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, बराबर होता है. इट्स कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. माने इसके कंपोनेंट को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये इसका परिभाषा है. मेन जो काम का बात है वो ये है कि फॉर एजियोट्रॉप्स, मान लीजिए हमने दो कंपोनेंट मिलाया ए और बी. सपोज कर लीजिए हमने मिलाया ए और बी, है ना. ए और बी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है मान लीजिए, जिसमें से ए है सपोज कर लीजिए 20% और बी है 80% इनसाइड सॉल्यूशन के अंदर का ये कंपोजिशन है. तो इसका जो वेपर्स बनेगा उस वेपर्स का भी यही होगा. ए का जो वेपर्स होगा गैसियस फॉर्म वो कितना परसेंट होगा, 20% होगा, और बी का जो वेपर होगा वो कितना परसेंट होगा, 80% होगा. मतलब जो कंपोजिशन उस लिक्विड के वेपर फॉर्म का है वही कंपोजिशन उसके लिक्विड फॉर्म में है. ये कह लीजिए आप कि ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड फॉर्म में वह बराबर होगा मोल फ्रैक्शन इन कौन फॉर्म, गैसियस फॉर्म. बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड फॉर्म में वो बराबर होगा बी के मोल फ्रैक्शन गैसियस फॉर्म में. मतलब गैसियस फॉर्म में या वेपर्स में जो कंपोजिशन होगा वही कंपोजिशन उस कंपोनेंट का लिक्विड फॉर्म में होगा. जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने देखा कि ए जो है वो 20% है और बी 80% है लिक्विड के अंदर, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर. तो इसका जो वेपर्स बनेगा उस वेपर्स का भी कंपोजिशन क्या होगा, ए का वेपर 20% ही होगा और बी का कंपोजिशन क्या होगा, 80% होगा. ये कहने का मतलब हुआ. और दूसरी बात कि आप अगर चाहें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इस ए और बी को अलग करने का जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं.
आप इसको डिस्टिल नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप इसका नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस A और B का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में हमने A और B को रखा है, तो A का अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा और B का अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जो मिक्सचर होगा वह मिक्सचर एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर बॉईल करेगा, मतलब A का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, B का कुछ और होगा। लेकिन ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैसे बना, क्योंकि जो कंपोजिशन गैसियस फेज में है वही लिक्विड फॉर्म में है और आप इसको डिस्टिलेशन से अलग भी नहीं कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे ये क्या है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। अभी एजियोट्रोपिक मिक्सचर में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि A का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, B का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, तो ये सॉल्यूशन कितने पर बॉईल करेगा, तो एक सॉल्यूशन का फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन के अंदर एक पर्टिकुलर कंपाउंड भरा हुआ है और उस कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट जितना पर इसको आप अगर बॉईल करिएगा तो सॉल्यूशन बॉईल हो जाएगा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। बॉइलिंग पॉइंट में तो आप देख रहे हैं A का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, B का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो अगर आप मान लीजिए A के बॉइलिंग पॉइंट पर रीच करते हैं कि तो A को बॉईल करके वेपोराइज हो जाना चाहिए, B पर पहुंचते हैं तो B को बॉईल करके वेपोराइज हो जाना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। सॉल्यूशन का एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा जो A के बॉइलिंग पॉइंट और B के बॉइलिंग पॉइंट से अलग होगा। मान लीजिए A बॉईल करता है 20 डिग्री पर और B बॉईल करता है 30 डिग्री पर, तो हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट इसका 18 हो जाए जो दोनों से अलग है, या हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट इसका सपोज कर लीजिए 25 हो जाए जो दोनों से अलग है, 25 डिग्री सी। सो बॉइलिंग पॉइंट A और B का जो भी है उससे डिफरेंट आ जाता है, इसका उनके बीच का कुछ आ जाता है या उनसे डिफरेंट कुछ बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है एजियोट्रोपिक मिक्सचर से रिलेटेड, इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड वो क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसका कि इसमें क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट में एजियोट्रोपिक मिक्सचर में, कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर का जो लिक्विड फेज में कंपोजिशन होगा वही वेपर फेज में होगा, वही क्या होगा, वेपर फेज में होगा। मतलब कि अगर A मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है तो वही वेपर फेज में हो जाएगा। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज, तो ये दोनों जो होगा आपस में बराबर हो जाएगा, माने कंपोजिशन इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू कंपोजिशन इन वेपर फेज। उसी तरह से B का अगर बात करें हम तो B का जो लिक्विड फेज में कंपोजिशन होगा वह बराबर हो जाएगा B के वेपर फेज के कंपोजिशन के, वेपर फेज के कंपोजिशन के। पहला बात तो ये। दूसरा बात ये कि इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे A और B इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, कैनॉट बी सेपरेटेड बाई कौन डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर मतलब एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स। हो सकता है उससे ज़्यादा हो या हो सकता है उससे कम हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, इतना 3 बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जो उसका गैसियस फेज में कंपोजिशन होगा वही उसके लिक्विड फेज में होगा, उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का एजियोट्रोपिक मिक्सचर का वो उसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंट होगा, हो सकता है दोनों से कुछ कम हो या हो सकता है दोनों से कुछ ज़्यादा हो। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स है। अब इन तीनों पॉइंट्स को एग्जाम्पल से क्लियर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल को समझिए और आपको एजियोट्रोपिक मिक्सचर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल ही इसका सब चीज़ है, एग्जाम्पल में ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं
एग्जाम्पल्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, फर्स्ट एग्जाम्पल, इथाइल अल्कोहल और वाटर। और ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैसा है, तो इसका कंपोजिशन फिक्स्ड है। 95% इथाइल अल्कोहल है और 5% क्या है, वाटर है, नियर अबाउट में। हालांकि ये 95 पॉइंट समथिंग होता है और ये 4 पॉइंट समथिंग होता है। मान लीजिए नियर अबाउट में ये 95% है और ये 5% है, ठीक है। ये कंपोजिशन है इसका। अब अगर ध्यान दिया जाए, अब इसको एक्सप्लेन करना अच्छे से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अगर बात करें हम वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो वो होता है 373 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अगर इथाइल अल्कोहल की बात की जाए, इथाइल अल्कोहल कितने पर बॉयल करता है भाई, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल का वो है 351.3 केल्विन, 351.3 केल्विन, ये दोनों हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब एक एक चीज़ को समझना है। सबसे पहला बात क्या था, सबसे पहला बात था कि इनके लिक्विड फेज़ का और इनके वेपर फेज़ का जो कंपोजिशन है वो सेम होता है। सेम होने का मतलब क्या हुआ, ये मतलब एग्जाम्पल लिया हमने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल, एक्वस इथाइल अल्कोहल। ये क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ क्या है बच्चों, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एक्वस। इथाइल अल्कोहल में वाटर मिला करके एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया गया है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने 95% इथाइल अल्कोहल लिया है और 5% वाटर लिया है, इसमें क्या मिलाया है हमने, इसमें मिलाया है C2H5OH जो 95% है, और वाटर कितना परसेंट है भाई, तो वाटर है 5% के। इसका ये मतलब हुआ कि अगर लिक्विड फेज में ये कंपोजिशन है तो ये वेपोराइज करेगा ना जी, वेपोराइज करेगा, वेपर्स होगा इसका। तो वेपर्स में भी अगर बात किया जाए कि इथाइल अल्कोहल का जो वेपर्स होगा वो कितना परसेंट होगा, 95% ही होगा। और इस में जो वेपर्स होगा वाटर का वह कितना परसेंट होगा, 5% होगा। मतलब ये समझ लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन गैसियस फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन लिक्विड फेज। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन गैसियस फेज, इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन गैसियस फेज। ये गैसियस फेज का है भाई, और ये कौन से फेज का है, लिक्विड फेज का है। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इन कौन फेज, गैसियस फेज। ये लिक्विड फेज का है और ये कौन सा फेज का है, गैसियस फेज का है। तो कंपोजिशन सेम आएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन ईदर इन लिक्विड फेज एंड इन गैसियस फेज। पहले तो ये बात समझ में आ गया। दूसरा बात क्या था, दूसरा बात था कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड हो जाता है। और उससे भी पहले, बॉइलिंग पॉइंट से भी पहले क्या बात था कि इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसमें आपने, मान लीजिए इसमें आपने ऐसे करके, सपोज कर लीजिए आपने ऐसे इसको गर्म किया, हीट किया आपने, ठीक है, तो आपको लग क्या रहा है, लग रहा है ये कि इसमें इथाइल अल्कोहल भी है और वाटर भी है। तो वाटर कितना पर बॉईल करना शुरू कर देगा, 353 पर, और इथाइल अल्कोहल कितना पर बॉईल करना शुरू कर देगा, 351.3 केल्विन पर। अगर डिग्री में देखा जाए तो ये कितना 100 डिग्री सी है, और ये देखा जाए तो कितना डिग्री सी है, ये 81 कितना डिग्री सी है। अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा कितना डिग्री सी, तो 78.3 डिग्री सी। कितना हो जाएगा, 78.3 डिग्री सी। ये डिग्री सी में अगर बात करना चाहें तब, और केल्विन में इतना है।
तो पहला बात तो था कि इनका जो लिक्विड फेज में कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन भाई, या परसेंटेज कंपोजिशन। देखो ना, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब हुआ 95% लिक्विड फेज में है ये, या 5% अल्कोहल वाटर है, तो गैसियस फेज में भी जो वेपर्स होगा वो वेपर्स कितना परसेंट होगा, 95% होगा। और जब परसेंटेज कंपोजिशन सेम है तो मोल फ्रैक्शन भी सेम होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज। ये बात तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था कि इनको डिस्टिलेशन से आप अलग नहीं कर सकते हैं। डिस्टिलेशन का क्या मतलब होता है? डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि दो लिक्विड जिनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ एग्जांपल के तौर पर A और B है, इसको आपने हीट दिया, A के जितना मतलब A के बॉइलिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर आप ला दिए तो होगा क्या, A बॉयल करके और इसमें जाके कंडेंस हो जाएगा। ये कंडेंसर है, क्या है ये? कंडेंसर। ये कंडेंस हो जाएगा जाके इसमें, A और B इसमें बच जाएगा। तो कंपोनेंट्स को अलग करने की जो विधि है उनके बॉइलिंग पॉइंट को रीच करा करके, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे इसी में देखिए ना आप, अगर देखें हम, इथाइल अल्कोहल है और साथ में वाटर है। इथाइल अल्कोहल 78.3 डिग्री सी पर बॉयल करना शुरू कर देगा, तो आप जैसे ही इसको हीट एनर्जी दीजिएगा तो पहले कौन सा टेम्परेचर रीच होगा, 78.3 की 100, 78.3। तो जैसे ही होगा तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जितने भी इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है सब इसमें जा करके क्या हो जाना चाहिए, सब इसमें जा करके जमा हो जाना चाहिए। और जैसे ही इसमें जमा हो जाएगा तो C2H5 अलग हो जाता और H2O अलग हो जाता, H2O इसमें बच जाता, बिकॉज H2O का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है और हम टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, 78.3 डिग्री सी। तो होना ये चाहिए था कि 78.3 डिग्री सी देने के बाद सारा का सारा इथाइल अल्कोहल इस बर्तन में अलग हो गया और इस बर्तन में अलग हो गया H2O, माने कंपोनेंट्स को अलग कर दिया गया ना, जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर था उसको अलग कर दिया गया। लेकिन यहाँ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एक विशेष प्रॉपर्टी होता है कि इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। माने ये जो आप देख रहे हैं कि वाटर और इथाइल अल्कोहल में आपने गर्म किया तो इथाइल अल्कोहल अलग हो गया, ऐसा होगा नहीं। अगर कंडेंस हुआ भी तो इसके अंदर जो लिक्विड मिलेगा उसमें भी 95% इथाइल अल्कोहल हो जाएगा लिक्विड फेज में और 5% H2O हो जाएगा लिक्विड फेज में। या इसके अंदर अगर गैस रहता तो गैस में 95% इथाइल अल्कोहल का होता, अब 5% किसका होता, H2O का। माने आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई कि आप इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ होना चाहिए था कि इथाइल अल्कोहल अलग हो जाना चाहिए था, लो बॉइलिंग पॉइंट है उसका 78.3 डिग्री सी और वाटर को इसमें रहना चाहिए था, बट ऐसा होगा नहीं। अगर कंडेंस हुआ भी तो दोनों लिक्विड फिर इसमें मिल जाएगा, फिर वही कंपोजिशन होगा 95% और 5% का। मतलब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात क्या थी, बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी बात थी बॉइलिंग पॉइंट का, कि सॉल्यूशन अब ऐसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉयल करता है जो दोनों बॉइलिंग पॉइंट से अलग हो। जैसे अगर एग्जांपल किया जाए बात, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है और इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 353.3 केल्विन, 351.3 केल्विन। लेकिन अगर ये मिक्सचर का बात किया जाए कि इथाइल अल्कोहल और वाटर जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर जो हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ये कितना आता है, ये आता है 351.15 केल्विन। अच्छा 351.15 सबसे कम है कि नहीं, देखो तो 373 से भी कम है 351.15 एंड 351.3 से भी कम है 351.15। मतलब एक ये स्पेशल प्रॉपर्टी ये भी आ गई कि दो अलग अलग टेम्परेचर बॉइलिंग दिया हुआ है, इन दोनों में से इन सबसे छोटा टेम्परेचर जो होगा, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर, इन दोनों से छोटा, बीच का नहीं, इन दोनों से छोटा 351.15 पर, अब उस पर ये बॉयल करेगा। माने अब ये ना तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल करेगा ना इथाइल अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट पर, अब उनसे कम ही पर 351.15 केल्विन पर ही ये बॉयल करने लगेगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तीन प्रॉपर्टी, एक कि इनका लिक्विड फेज में भी कंपोजिशन और गैसियस फेज में भी जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि इनमें इनको आप डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। और तीसरा बात क्या है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड हो जाता है। ऐसा लगता है
जैसे ये इथाइल अल्कोहल और वाटर नहीं, कोई दूसरा कंपाउंड हो जिस कंपाउंड का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट 351.15 केल्विन है, उस पर ये अब बॉयल करना शुरू कर देगा। अब सवाल ये है कि 351.15 क्यों, माने 352 क्यों नहीं, कम क्यों हो गया? तो इसको ज़रा अच्छे से हम समझ लेते हैं, मतलब इसको अच्छे से समझ लेते हैं और पूरा एग्जाम्पल जो हम किए हैं उसको भी ग्राफ से एक बार समझ लेते हैं। तो इसको मिटा दें हम, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। अब देखते हैं हम अब इसमें देखना ये है, अब इसका ग्राफ देखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी देख रहे थे हम, कौन चीज़ का एजियोट्रोपिक मिक्सचर था जी? तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ क्या था हमारे पास? इथाइल अल्कोहल कितना परसेंट था? 95%। और वाटर कितना था? 5% था वाटर। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है? बोलो भाई। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है ये है 373 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल की अगर बात की जाए, अभी लिखे थे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल जो है वो है 351.3 केल्विन, 351.3 केल्विन। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर माने एजियोट्रोपिक मिक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर ये कितना है? तो 351.15 केल्विन, ऐसा कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले अब आप इनको एक्सप्लेन करना है आपको। अगर बात करें हम इथाइल अल्कोहल का और वाटर का, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है ये किस तरह का सॉल्यूशन होता है? पॉजिटिवली डेविएटेड या निगेटिवली डेविएटेड? तो आपको बताए थे हम कि वाटर भी एच बॉन्डिंग रखता है और इथाइल अल्कोहल भी एच बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है, लेकिन जो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग है वो वाटर में ज़्यादा होता है। तो इसको कमज़ोर करेगा ये जाकर, तो वेपोराइजेशन का जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा वाटर का। अब वेपोराइजेशन का रेट बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव डेविएशन का केस है। मतलब ये दोनों किस तरह का सॉल्यूशन है? पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन, पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे होगा? अगर ग्राफ कहा जाए कैसे होगा तो कैसे जवाब दोगे आप पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन का? कि अगर इधर XH2O है ना, या हाँ XH2O है और इधर XC2H5OH है, ये 0 है ये 1 है, और इधर XH2O 1 है और XC2H5OH 0 है यहाँ पर। तो पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन में क्या होता था? ये इस तरीके से हो जाता था, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिल जाएगा आपको पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए। इस जगह पर XH2O भी कुछ ना कुछ होगा और XC2H5 भी कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम वेपर प्रेशर। क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिल जाएगा। अच्छा, वेपर प्रेशर मैक्सिमम मिल गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका? अगर इसी ग्राफ का टेम्परेचर, इधर तो मोल फ्रैक्शन है, उधर वेपर प्रेशर है, इधर मोल फ्रैक्शन है, तो इसका ग्राफ ये आया है। अगर इसी ग्राफ को दिखाना हो, ध्यान दीजिएगा,
इधर देना हो टेम्परेचर और इधर देना हो मोल फ्रैक्शन, है ना, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर वाटर मान लीजिए वाटर यहाँ पर 1 है। कितना है वाटर यहाँ पर? XH2O 1 है और यहाँ XH2O 0 है मान लीजिए, और यहाँ पर XC2H5OH 1 है और यहाँ पर XC2H5OH 0 है मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर। अगर कहा जाए इसके पैरेलल एक ग्राफ खींच लीजिए सबसे पहले, बात करने से पहले। अगर कहा जाए कि यहाँ पर H2O 0 है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर हमने दो चीज़ लिया है, एक लिया है H2O और दूसरा लिया है इथाइल अल्कोहल। अब ज़रा समझिएगा आप इस ग्राफ को, ये ग्राफ समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और उस मैक्सिमम वेपर प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन पर दोनों का कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर XH2O 0 है और यहीं पर XH2O 1 है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों कुछ ना कुछ होगा ना, तो यहाँ पर्टिकुलर कंपोजिशन पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। अब इसी बात को टेम्परेचर से आप समझिए कि यहाँ पर जिस समय XH2O 0 था, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या था? अल्कोहल था, इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? जल्दी बता दो भाई। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 351, यहाँ 351 यहाँ लिख देते हैं 351.3 केल्विन, ये इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है। और इस जगह पर जाते जाते सिर्फ वाटर है, क्योंकि वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो सिर्फ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 373 केल्विन। अब ये बता दीजिए आप कि जो वेपर प्रेशर बढ़ गया है यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिवली डेविएशन वाला एग्जाम्पल था ये वाला एग्जाम्पल कौन चीज़ का था? पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन का था, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहा था। तो अब पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट घटने का मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट अब ऐसे जगह पर पहुंच जाएगा कि अब ये 373 और 351 से भी कम हो। जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है भाई? यहाँ पर टेम्परेचर है 300, कितना गया बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर? 351.15। तो ये 351.15 351.3 से भी छोटा है और 373 से भी छोटा है, और जिस जगह पर इतना बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको कंपोजिशन देखने को मिल रहा है। मतलब पर्टिकुलर कंपोजिशन होगा लिक्विड का, इथाइल अल्कोहल भी कुछ ना कुछ होगा 95% और वाटर भी होगा 4%, तब जा करके उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, मतलब दोनों से कम हो जाएगा। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे हम एजियोट्रॉप मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, है ना? इसको क्या बोलेंगे हम? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर with lowest boiling point, lowest boiling point, ये इसको बोलेंगे। तो ये टेम्परेचर का ग्राफ हो गया, और ये तो आप पहले से जानते थे रॉल्ट्स लॉ में ये ग्राफ हम इस तरीके से कुछ करके बनाए हुए थे, याद करो बच्चों। ये वाला इसका ऐसे हो जाएगा, ये वाला इसका ऐसे हो जाएगा। मेन जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो होना चाहिए था ये, लेकिन हो जाएगा ये। तो जिस समय पर्टिकुलर कंपोजिशन पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा उसी समय पर्टिकुलर कंपोजिशन पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सचर का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, दोनों से कम हो जाएगा। तो इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। एक और नाम है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या बोलते हैं इसको? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। अच्छा, दूसरा बात ये है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया, मतलब ये बात तो समझ में आ गया, तीनों बात कि इनका लिक्विड फेज में भी और गैसियस फेज में भी कंपोजिशन बराबर होगा, फ्रैक्शनल डिस्प्लेसमेंट अलग नहीं करेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम क्यों हो गया वो बात समझ में आ गया, ग्राफ से भी समझ में आ गया। अच्छा, अब बच्चों के मन में सवाल होता है, वो सवाल एक बड़ा सिंपल सा है, इसको मिटा दें हम। वो सवाल क्या है?
सवाल ये रहता है कि सर मान लीजिए आपने यहाँ पर किया क्या कि इसके अंदर वाटर भर दिया और इथाइल अल्कोहल भी भर दिया। ये 95%, ये 95 ग्राम भर दिया और ये 10 ग्राम भर दिया। अब इसको आप गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा क्या? आप सोचेंगे कि नहीं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं मिलेगा। मान लीजिए इसको आपने सपोज कर लीजिए एक कंडेंसर लगा दिया इधर और गर्म कर रहे हैं, क्या होगा? देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा फिक्स्ड कंपोजिशन पर। वो कंपोजिशन क्या है? इथाइल अल्कोहल और वाटर के लिए 95% इथाइल अल्कोहल होना चाहिए और 5% क्या होना चाहिए? अल्कोहल। 95% अल्कोहल होना चाहिए और 5% क्या होना चाहिए? 5% होना चाहिए वाटर। हाँ, तो क्या होगा बच्चों? होगा ये कि यहाँ पर आपने 5%, 10 ग्राम ये भर दिया, 95 ग्राम ये। अगर आप गर्म करिएगा तो इथाइल अल्कोहल के लिए जो इथाइल अल्कोहल और वाटर के लिए जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलने का जो कंडीशन है वो क्या है? 95% इथाइल अल्कोहल होना चाहिए और 5% वाटर होना चाहिए। तो इसमें से होगा क्या? 5 ग्राम पानी जो है वो भागेगा इसमें। अब बच जाएगा इसमें कितना? 5 ग्राम पानी और 95 ग्राम क्या? इथाइल अल्कोहल। अब ये सॉल्यूशन जो इसके अंदर बच गया वो क्या होगा? वो होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अच्छा, ऐसा भी नहीं होगा कि पानी ज़्यादा वेपोराइज हो जाए, क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलना है और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने में मिलता है? 95% अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल और 5% वाटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हो ये जाएगा कि 5 ग्राम पानी इसमें बच जाएगा सॉल्यूशन के अंदर और 95 ग्राम इथाइल अल्कोहल तो रहेगा ही और इसके अंदर वाटर चला जाएगा। कितना? 5 ग्राम। अब इसके बाद आप गर्म करिएगा तो इसका भी जो कंपोजिशन है, वेपर्स जो बनेगा, उसका भी 95% इथाइल अल्कोहल और 5% वाटर। और इसके अंदर तो है ही 95% इथाइल अल्कोहल और 5% वाटर। ये बात समझ में आया? मतलब आप अगर अल्टर भी करिएगा इसको तो भी सॉल्यूशन अपने आप को बदल देगा एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन जो होना चाहिए उसमें। जैसे आपने अल्टर किया ना, 10 ग्राम पानी भर दिया और 95 ग्राम, तो 95% अल्कोहल तो था लेकिन 5% वाटर नहीं था, तो इसलिए वाटर इसमें से क्या हो जाएगा? उसमें चला जाएगा। ठीक है, एक्सेस वाटर, ताकि जो कंपोजिशन है वो मिल सके। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वाटर प्यूरिफाई हो गया इसमें से, नहीं, बाकी वाटर तो इसी में ना है, उसको प्यूरिफिकेशन नहीं बोलेंगे हम। तो कंपोजिशन ये फिक्स रहना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल था आपका एजियोट्रॉपिक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये वाला एग्जाम्पल। उसी तरह से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, ज़रा उसको देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। इसको मिटा दें। तो इथाइल अल्कोहल और वाटर का केस तो समझ में आ गया आपको। अब ये अलग नहीं हो सकता है, बड़ा मुश्किल है इनको अलग करना। जब भी रहेंगे साथ में रहेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन के, और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कांस्टेंट होगा, पर्टिकुलर होगा। अब क्या है बच्चों, अब दूसरा एग्जाम्पल एक देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेना चाहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का ही। तो दूसरा एग्जाम्पल है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल, वाटर तो देख ही लिए,
नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड प्लस H2O। इसमें HNO3 कितना है भाई? HNO3 का जो कंपोजिशन है ये है आपका 68% HNO3। इसी कंपोजिशन में मिलेगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर, याद रखिए। और 32% क्या होना चाहिए? H2O होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप वाटर लेते हैं और उसमें क्या रखते हैं, इसके अंदर आपने HNO3 लिया और साथ में क्या लिया बच्चों? साथ में वाटर लिया। ये कितना परसेंट है? 32%। और ये कितना परसेंट है भाई? 68%। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अगर वेपर्स बनेंगे तो वेपर्स का भी जो कंपोजिशन होगा वो वही होगा, 68% HNO3 जो गैसियस फेज में होगा, और 32% क्या हो जाएगा? H2O जो कौन फेज में होगा? गैसियस फेज में। माने आप ऐसा बोल सकते हैं, पहला कंडीशन कि जो वेपर फेज में नाइट्रिक एसिड होगा वह लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ये वेपर फेज है। और साथ ही साथ जो वाटर लिक्विड फेज में होगा वह वाटर गैसियस फेज के बराबर होगा, यानी वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। माने इनका जो कंपोजिशन होगा वो लिक्विड फेज में भी सेम होगा और गैसियस फेज में भी सेम होगा। इनको डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता है। माने अगर आप इसको डिस्टिल करने की कोशिश भी करते हैं, अगर मान लीजिए इसमें आपने कंडेंसर लगा दिया इसमें और इसको गर्म किया, तो गर्म करने के बाद भी इसके अंदर जो चीज़ मिलेगा वो क्या होगा? वो फिर 68% HNO3 ही मिलेगा और साथ में 32% क्या मिलेगा? H2O। माने ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं अब। और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होगा। अगर बात किया जाए बॉइलिंग पॉइंट का तो ज़रा देखिएगा ध्यान से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3 कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री C। और ये कितना होता है? 81 शायद होता है। कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ? 83, सॉरी। कितना होता है नाइट्रिक एसिड का? 83 डिग्री C। और मिक्सचर जो बॉईल करेगा, मतलब ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये कितने पर बॉईल करेगा? तो बॉइल्स एट कितना पर? 120.4 डिग्री C। कितना पर? बॉइल्स एट 120.4 डिग्री C पर ये बॉईल करेगा। ये बात समझ में आया बच्चों? चलिए, 120.4 पर ये बॉईल करेगा। मतलब इन नाइट्रिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर, कितना पर? 120.4 पर। तो इसको, इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है। अब एक्सप्लेन करना है कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यों हुआ, मतलब टेम्परेचर बड़ा क्यों हो गया। ये था 83 डिग्री पर बॉईल कर रहा था, ये 100 डिग्री पर। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर माने एजियोट्रोपिक मिक्सचर ये कितने पर है? 120.4 डिग्री C पर। ऐसा क्यों हो गया? ज़्यादा क्यों हो गया? इसको ज़रा समझते हैं। तो ये समझने के लिए जो मतलब बात करना है हमको, वो ग्राफ पर ही बात हो पाएगा। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले ये बताइए, नाइट्रिक एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन है, नाइट्रिक एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन है, ये बेसिकली अगर कहा जाए कि किस तरह का है, निगेटिवली डेविएटेड है या पॉजिटिवली डेविएटेड है, बताइए। तो आपको पता है कि अकेले जब HNO3 था तो वो वेपर बन सकता था, फ्यूम्स उसका मिलता भी है एक्चुअली में। लेकिन जब ये वाटर के साथ होगा तो ये आयोनाइज हो जाएगा H+ और NO3 में। तो जब आयोनाइज हो जाएगा तो हु विल वेपराइज? तो वेपराइजेशन का दर कम हो गया, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर जो रियली में आना चाहिए था, जो एक्चुअल में आ रहा है वेपर प्रेशर, जो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इसका वेपराइजेशन का रेट तो घट गया, अब तो ये आयोनाइज कर गया, तो वेपर प्रेशर घट गया, मतलब निगेटिव डेविएशन। क्या हो गया? निगेटिव डेविएशन। मतलब ये जो अगर कहा जाए आपसे
कि HNO3 और प्लस वाटर, ये जो कनेक्शन है, ये जो कलेक्शन है, किस तरह का डेविएशन शो कर रहा है? तो निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। किस तरह का डेविएशन शो कर रहा है बच्चों? निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब ये निगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। इसका ये मतलब है कि अगर इधर हमने एक्सिस ले लिया, इधर मोल फ्रैक्शन का और इधर वेपर प्रेशर का, ध्यान दो बच्चों, इसको मिटा देता हूँ मैं, रुक जाओ, इसको मिटा दूँ मैं, उधर दिखाई नहीं देगा सही से। तो अगर हम बात करें इसका एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, इधर मोल फ्रैक्शन ले लूँ मैं और इधर वेपर प्रेशर ले लूँ, और इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 0 ले लो और इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 ले लो 1, और इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 1 ले लो और इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 क्या ले लो? 0 ले लो, ऐसे करके ले लो। तो हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, 0 से बढ़ रहे हैं 1 की तरफ। तो इसमें अगर बात करें हम, तो जो वेपर प्रेशर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इस तरह से कुछ होना चाहिए, लेकिन हो जाएगा इस तरह से। निगेटिव डेविएशन है ना भाई। निगेटिव डेविएशन में जो एक्सपेक्टेड वेपर, जो रियल एक्चुअल में वेपर प्रेशर आ रहा है वो एक्सपेक्टेड से कम होता है। तो यही ना है मिनिमम वेपर प्रेशर। ये क्या है बच्चों? मिनिमम वेपर प्रेशर, मिनिमम वेपर प्रेशर। और ये मिनिमम वेपर प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर का कोई ना कोई कंपोजिशन होगा। आप देख रहे हैं कि इस जगह पर इथाइल नाइट्रिक एसिड भी कुछ ना कुछ होगा और वाटर भी कुछ ना कुछ होगा। और इसी के लिए अगर आपको टेम्परेचर वाला खींचना पड़े, टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग, इधर मोल फ्रैक्शन आप ले लो, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ले लो और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ले लो। ये 1 है और यहाँ पर कितना है? 0। यहीं पर ले लेते हैं, यहाँ पर ये टेम्परेचर है, यहाँ मोल फ्रैक्शन है, इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ले लो 0 और इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 ले लो 1, इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ले लो 1 और इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ HNO3 ले लो 0। तो अगर कहा जाए कि यहाँ पर सिर्फ नाइट्रिक एसिड है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है 83 डिग्री सी। 83 डिग्री में 273 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 256 केल्विन। कितना? 256 केल्विन। और ये कितना? 373 केल्विन। और ये कितना? तो 273 में 120.4 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 4 3 9 393.4 केल्विन। 393.4 केल्विन है। अलग अलग टेम्परेचर है। तो अगर यहाँ कहा जाए कि नाइट्रिक एसिड का जो, रुक जाओ बच्चों, अगर इसको मिटा दूँ मैं, इसको सबका बॉइलिंग पॉइंट हम लिख देते हैं यहाँ पर अलग से, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना केल्विन है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो नाइट्रिक एसिड है आपका वो है 356 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो कितना है? 373 केल्विन। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर जो है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर जिसको हम बोल रहे हैं, ये कितना है बच्चों? तो
393.5 केल्विन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, मतलब ये टेम्परेचर वाला एक्सिस है, इसको भूलना नहीं है, ये टेम्परेचर वाला एक्सिस है और ये मोल फ्रैक्शन वाला एक्सिस है। इस जगह पर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड 1 है, मतलब सिर्फ नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है 356 केल्विन। मान लो यहाँ पर 356 केल्विन में है टेम्परेचर, मान लीजिए 356 है। और इस जगह पर एक एक्सिस ले लो। इस जगह पर क्या है? वाटर 1 है, मतलब सिर्फ वाटर ही है यहाँ पर। तो वाटर का मोल बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 373 तो आगे हो जाएगा ना, 373 केल्विन। और जो मिक्सचर का है वो 393 है, मतलब 393 तो यहाँ पर कहीं होगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है 393.5। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई कंपोजिशन तो ज़रूर होगा। उसी कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है और उसी कंपोजिशन पर क्या मिल रहा है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिल रहा है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा। ये बात समझ में आया? इसी को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक, क्या? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बस, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी समझ में आया आपको और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी समझ में आया आपको। ये बात समझ में आया? और ये कंपोजिशन क्या था इसका? 68% और कितना? 32%। मतलब अगर बर्तन के अंदर आप लेते हैं नाइट्रिक एसिड और क्या लेते हैं साथ में? वाटर लेते हैं, तो ये 68% और 32% के रेशियो में प्रेजेंट होगा। 68% और 32% के रेशियो में प्रेजेंट होगा। और इसको अगर आपने बदलने की कोशिश की तो लिक्विड अपने आप फिर इस रेशियो में ले आएगा अपने आप को। माने अगर ज़्यादा पानी आपने रख दिया है तो पानी ज़्यादा जो होगा एक्सेस, वो अगर गर्म करिएगा तो ये कंडेंसर में जाके जमा हो जाएगा और इसके अंदर जो बचेगा वो यही कंपोजिशन बचेगा। फिर इसका वेपर्स भी बनेगा तो वही कंपोजिशन में बनेगा और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से एजियोट्रॉप्स को हम क्लासीफाई करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जहाँ निगेटिव डेविएशन होगा वहाँ मैक्सिमम, जहाँ पॉजिटिव डेविएशन होगा वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये दो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बात तो समझ में आ गया। अब एक तीसरा छोटा सा एग्जाम्पल है, उसको सिर्फ हम लिख देते हैं और आपको समझा देते हैं, आप आगे आप खुद समझ लोगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम मिटाते हैं। एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है HCl प्लस वाटर। HCl प्लस वाटर क्या होगा भाई? आप देख के लग रहा है। सबसे पहले तो ये बता दो, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होता है? तो 20.2% क्या होता है? HCl होता है इसमें, और 79.8% क्या होता है? इसमें H2O होता है। सबसे पहले ये मिक्सचर किस तरह का काम करेगा आप ये बता दो हमको। मिक्सचर कितने पर काम करेगा, किस तरह का? पॉजिटिवली डेविएटेड कि नेगेटिवली डेविएटेड? तो ये काम करेगा निगेटिवली डेविएटेड। जैसे HNO3 था, उसमें वाटर मिलाने पर HNO3 का आयोनाइजेशन हो गया था तो वेपोराइजेशन का रेट घट गया था। उसी तरह से HCl में वाटर मिल जाएगा तो HCl अब वेपोराइज नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो तो अब आयंस में टूट जाएगा। तो वेपोराइजेशन घटेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, तो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। और निगेटिव डेविएशन शो करेगा तो किस तरह का ये आइसोटोपिक मिक्सचर होगा? बोलो भाई, निगेटिव डेविएशन शो करेगा
तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इट विल बी। अगर बात करें और आपको डिटेल में जानना है तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट देख लो ना एग्जांपल से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, सबका डेटा देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl, ये देख करके पता करो। तो HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है 188 केल्विन, वाटर का तो 373 केल्विन होता ही है, और मिक्सचर बॉयल करता है 383 पर, इससे दोनों से ज़्यादा। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। तो आई होप कि आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस पर रिलेटेड एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं और उस प्रॉब्लम के साथ ही इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम करके ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। अब एक प्रॉब्लम करते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम उठाते हैं। प्रॉब्लम क्या है भाई? तो प्रॉब्लम है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ following pairs of volatile solvent volatile solvents, how many form azeotropic mixture? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दिया हुआ है पहला CCl4 N प्लस CHCl3, दूसरा हेक्सेन प्लस हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन है भाई। तीसरा इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, पांचवा इथाइल अल्कोहल N प्लस CH3 COCH3, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ये ओवरऑल आपको जो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का सवाल है उस पर ओवरऑल क्वेश्चन है ये बेसिकली।
कैसे पता चलेगा, कैसे जवाब देना है, कोशिश कीजिए आप लोग कैसे जवाब देंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो अगर आपने देखा होगा कि ये पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल होने के साथ साथ एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कौन से फोर्स से जुड़ा हुआ है, डाइपोल डाइपोल फोर्स से। ये है नॉन पोलर वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ। तो ये जो आप देख रहे हैं मतलब क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म जो डाइपोल डाइपोल से जुड़ा हुआ है उसके अंदर ये घुस रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में घुस रहा है वैन डर वाल्स फोर्स वाला मॉलिक्यूल कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तो कम ही करेगा ना, और उसको कम करेगा तो वेपराइजेशन का दर बढ़ाएगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है। क्या है ये, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। हेक्सेन हेप्टेन ये क्या है भाई, आइडियल सॉल्यूशन है, इसका तो कोई डेविएशन ही नहीं होता है, माने ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन सब आपस में बराबर है, क्योंकि ये हेक्सेन से भी जुड़ा रहता है वैन डर वाल्स से, हेप्टेन से भी जुड़ा रहता है वैन डर वाल्स से, और जब हेक्सेन और हेप्टेन भी आ जाए आसपास तो वैन डर वाल्स से ही जुड़ा रहेगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है बेसिकली, ये भी आइडियल सॉल्यूशन है बेसिकली। कैसे, तो इथाइल ब्रोमाइड कैसे जुड़ा रहता है एक दूसरे के साथ, डाइपोल डाइपोल फोर्स से। इथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड आपस में कैसे जुड़ा रहता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स से। और जब इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड भी आसपास हो जाएं तो भी कैसे जुड़े रहेंगे, वो जुड़े रहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स से ही, माने ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन ये तो बराबर ही है, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन हुआ, तो कोई डेविएशन ही नहीं होगा। उसी तरह से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ये भी आइडियल सॉल्यूशन हुआ। तो ये जो है तीनों, ये तो बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन, और आइडियल सॉल्यूशन है नो डेविएशन, नो पॉजिटिव डेविएशन, नो नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको, एजियोट्रॉपिक मैक्सिमम मिनिमम तो मिलेगा नहीं, मैक्सिमम मिनिमम वही मिलता है जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देखने को मिले। यहाँ तो कोई डेविएशन नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन नो डेविएशन, रॉल्स लॉ को ओबे करेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ की अगर बात करें हम दिस वन, तो ये इथाइल अल्कोहल है और ये एसीटोन है। एसीटोन एक दूसरे से जुड़ा रहता है डाइपोल डाइपोल से, और ये इथाइल अल्कोहल एक दूसरे से जुड़ा रहता है एच बॉन्डिंग से। तो इस एच बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करेगा एसीटोन आकर, तो वेपराइजेशन बढ़ेगा। एच बॉन्डिंग जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो इथाइल अल्कोहल दूर दूर हो जाएगा, तो वेपराइजेशन बढ़ जाएगा, और वेपराइजेशन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, अच्छा ये डेविएशन कौन सा शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन ना, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट घट गया, इसलिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिलेगा। इसकी बात कर लेते हैं, ये क्लोरोफॉर्म है और ये एसीटोन है। आपको पता है कि ये भी आपस में जुड़ता है, कैसे, तो क्लोरोफॉर्म भी आपस में जुड़ता है किस तरीके से भाई, तो ये डाइपोल डाइपोल से, और ये भी आपस में जुड़ता है डाइपोल डाइपोल से। लेकिन जब ये दोनों साथ में हो तो इसका H जो है इस ऑक्सीजन के साथ H बॉन्डिंग में जुड़ जाता है, तो H बॉन्डिंग में जुड़ जाता है तो मॉलिक्यूल्स क्लोज हो गए तो वेपराइजेशन का रेट घट गया, वेपर प्रेशर घट गया। तो वेपर प्रेशर घट गया मतलब कि ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। कौन सा डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। और वेपर प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स ये बता रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और ये दोनों तो आइडियल है, बेंजीन टोल्यूइन, बेंजीन और बेंजीन भी आपस में वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ा है, टोल्यूइन और टोल्यूइन भी आपस में वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ा है। और जब बेंजीन और टोल्यूइन आ जाए तो भी आपस में ये वैन डर वाल्स से ही जुड़े हैं, मतलब ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये आइडियल सॉल्यूशन है, और आइडियल सॉल्यूशन है तो फिर क्या को पॉजिटिव डेविएशन और क्या को नेगेटिव डेविएशन। तो इन्हीं सब तरीक़ों से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को पढ़ा जाता है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है, कैसे काम करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पर। हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को पहचानते कैसे हैं, दो तरह का हो सकता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बस
तो इस तरह से हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर को पढ़ेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।